बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको वेक्टर स्पेसिस की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 6.1 हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है जी सब स्पेसिस। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है लेट वी बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। वी एक वेक्टर स्पेस है जो कि तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका आंसर रियल नंबर आता है उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सब स्पेसिस ऑफ वी। आपको नीचे वी के सबसेट बताए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सबसेट जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है। तो सबसे पहले ज़रा वेक्टर स्पेस का जो क्राइटेरिया है, जो कि मैं ऑलरेडी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, वो देख लें। If W is a subset of V, then W is called subspace of V if W satisfies two conditions. W is closed under scalar multiplication, closed under scalar multiplication. पहली प्रॉपर्टी ये है कि W को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से क्लोज होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन कि आप W में से कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, फॉर ऑल W बिलोंग टू W एंड A इज़ एनी स्केलर नंबर फ्रॉम द फील्ड F। A इंटू डब्ल्यू का जो आंसर है ये आपके सेट W में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, वेक्टर एडिशन। W शुड क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। इट मीन्स कि आपने W1 और W2 दो एलिमेंट उठाए हैं W में से, देयर एडिशन W1 प्लस W2 शुड आल्सो बिलोंग टू W। इन दोनों कंडीशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बोथ कंडीशन कैन बी रिटन एज A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 बिलोंग टू W। इफ दिस सम बिलोंग टू W देन वी से W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर आपको जो पहला है उसमें है W जो है वो है जी सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन। ठीक है। V में आपके पास तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन हैं और जो सबसेट है वो है सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन। आप लेट कर लें कि W इज़ इक्वल टू set of all functions belong to V such that f is an even function, f is an even function। ये हमारा W है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और W कैन बी रिटन एज, आपके पास ऐसे तमाम फंक्शंस हैं सच डैट f ऑफ माइनस एक्स का आंसर और f ऑफ x का आंसर इक्वल है। आप जानते हैं कि इवन फंक्शंस में व्हेन वी रिप्लेस x विद माइनस एक्स आंसर विल नॉट चेंज। और x क्या है, x आपके पास एक रियल नंबर है। हमने ये चेक करना है कि W जो है वो सबस्पेस है कि नहीं है V की। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट उठाएंगे W में से। लेट F1 F2 आर द टू एलिमेंट्स फ्रॉम W। W is called subspace, W is called subspace of V if द सम, ये जो सम मैं निकालने लगा हूँ, A इंटू F1 प्लस B इंटू F2 दिस बिलोंग टू W वेयर A एंड B आर स्केलर नंबर एंड बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर R। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो सम है AF1 प्लस BF2 दिस बिलोंग टू W इफ AF1 प्लस BF2
पर अगर माइनस एक्स पर वैल्यू निकालें या आप इसकी वैल्यू एक्स पर निकालें, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। आप लिखेंगे दिस सम बिलोंग टू डब्ल्यू, फॉर दिस वी चेक, फॉर दिस वी चेक, हमने ये चेक करते हैं क्या ये चीज़ आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सही है जी। अच्छा देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आप लिख लें कि एज डब्ल्यू एफ वन एंड एफ टू बिलोंग टू डब्ल्यू, यहाँ पर आप लिख लें एज एफ वन और एफ टू दोनों एलिमेंट्स हैं बिलोंग टू डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ टू माइनस एक्स पर भी अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, बिकॉज दे आर इवन फंक्शन। डब्ल्यू में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि इवन फंक्शन है। ठीक है, लें जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। हम ये देखेंगे इसका आंसर इसके इक्वल आता है ए एफ वन प्लस बी एफ टू इंटू माइनस एक्स, दिस कैन बी रिटर्न एज ए इंटू एफ वन माइनस एक्स प्लस बी इंटू एफ टू माइनस एक्स। अच्छा, बाय यूजिंग these two result, सॉरी दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू, तो ये बेटा सारा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ वन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ टू एक्स, विच कैन फर्दर कैन बी रिटर्न एज, इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज ए एफ वन प्लस बी एफ टू। ये जो सम आपने निकाला ये डब्ल्यू से बिलोंग कर गया, इम्प्लाइज डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। नेक्स्ट, W जो है वो सेट ऑफ आल डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इस मतलब जो आपको सबसेट दिया हुआ है सेट ऑफ आल डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट W is equal to set of all functions from V such that F is differentiable function, F is differentiable function। W हमारे पास उन तमाम फंक्शंस का सेट है जो कि डिफरेंशिएबल हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल चूज टू एलिमेंट्स फ्रॉम W, लेट F एंड G आर द टू एलिमेंट्स ऑफ W। अब अगर F और G इसके W के एलिमेंट हैं तो दिस इम्प्लाइज F डैश एंड G डैश एग्जिस्ट, बिकॉज आप देखें कि W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। इट मीन्स यहाँ पर F का डेरिवेटिव एंड G का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, वी चेक whether sum a f डैश प्लस बी जी डैश, ये जो सम है ये आपके पास इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता आपके पास W से। और इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, वेदर द सम ए एफ प्लस बी जी डैश बिलोंग टू W, ये W से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब ये कब बिलोंग करेगा, जब ये डिफरेंशिएबल होगा। मतलब यहाँ पर देखें आप, एज ए एफ प्लस बी जी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
This can be written as a into f dash x plus b into g dash x as f dash and g dash as fg both are डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, या आपने w में से चूज़ किए हैं, एंड सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन sum and scalar multiplication of two differentiable function is again a differentiable function. hence ये जो सारा नंबर है AF प्लस BG, ये जो सम है ये आपका किससे बिलोंग कर जाएगा? दिस इम्प्लाइज AF प्लस BG बिलोंग टू W. Hence W is a subspace of V. The next one, the set W such that f of x is equal to k time f of minus x and k is real number and fixed. अच्छा जी, कहता है कि W में वो तमाम फंक्शंस हैं जिनमें f of x का आंसर k टाइम f of माइनस x के बराबर है और k कोई फिक्स रियल नंबर है. लेट f and g belong to W. Suppose these are the two elements of W. अब अगर ये दोनों W के एलिमेंट्स हैं, it means these two elements satisfy the conditions, given condition. This implies आपके पास f of x का आंसर k टाइम f of माइनस x के बराबर होगा और g of x का आंसर k टाइम g of माइनस x के इक्वल होगा. इसे आप 1 कह दें. नाउ अब आप वो सम कैलकुलेट करेंगे और वो आप लाइन लिख सकते हैं कि W is called subspace if the sum AF plus BG belong to W. Now we now we calculate the sum AF plus BG. Consider AF plus BG at x. इसको आप लिख सकते हैं इस तरह AF of x plus BG x where A B belong to R. A और B आपके पास स्केलर हैं, रियल नंबर हैं. Using 1 and 2, by using 1 and 2 from 1 and 2, f of x is equal to, f of x आपके पास है k टाइम f of माइनस x के इक्वल एंड g of x इक्वल है k टाइम g of माइनस x के इक्वल. By taking k common, we have a टाइम f of
माइनस एक्स प्लस बी टाइम जी ऑफ माइनस एक्स। अब आप इस सम को ऐसे मजीद लिख सकते हैं, दिस सम कैन आल्सो रिटन एज ए इंटू एफ प्लस बी इंटू जी माइनस एक्स। अब आप देखें कि ये आपके पास वो वाली फॉर्म बन गई है जो कि W के एलिमेंट्स हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ W। दिस शोज दैट, देखें ना W में आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनमें एफ ऑफ एक्स का और के टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, के टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो गया, ए एफ प्लस बी जी ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के टाइम ए एफ प्लस बी जी एट माइनस एक्स, दीज टू आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज ये जो सम है ए एफ प्लस बी जी, ये किसका एलिमेंट हो गया, दिस बिलोंग टू W, hence W is a subspace, hence W is a subspace of V. The set W consists on all functions whose definite integral is 0। कहता है W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका डेफिनेट इंटीग्रल 0 के इक्वल है। लेट F and G are the two elements in W। आप दो एलिमेंट्स यहाँ से चूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज फिर F का इंटीग्रल ये भी 0 के इक्वल आएगा, फिर G का इंटीग्रल वो भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि ए एफ प्लस बी जी दिस सम बिलोंग टू W इफ़, ये सम कब W से बिलोंग करेगा, अगर देखें आपके पास W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनका डेफिनेट इंटीग्रल 0 है। तो दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ W इफ़, अगर इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इफ़ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ए एफ प्लस बी जी एट एक्स ओवर द इंटरवल 0 to 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर देगा। अच्छा जी, अब कंसीडर कर लें इसको, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लें और इसका आंसर 0 के इक्वल आपने लेके आना। 0 to 1 ए एफ प्लस बी जी, यहाँ पर डी एक्स भी आएगा, एट एक्स डी एक्स। दिस कैन बी रिटन है 0 to 1 ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी टाइम जी ऑफ एक्स डी एक्स। दोनों इंटीग्रल को सेपरेट कर दें। वी कैन सेपरेट द इंटीग्रल ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए को आप बाहर निकाल लेंगे, ए द कांस्टेंट है, 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स बाई यूजिंग 1 and 2। 1 और 2 से दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंटीग्रल आल्सो इक्वल टू 0। तो ये दोनों की जगह आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0, फाइनली दिस इज इक्वल टू 0 हेयर। तो अब ये किसका सम 0 के इक्वल आ गया, ये सारा डेफिनेट इंटीग्रल 0 के बराबर आ गया। अब ये अगर आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 है तो किसका डेफिनेट इंटीग्रल है ये, इस इंटीग्रल के अंदर है कौन, ए एफ प्लस बी जी। तो W में वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम फंक्शन है जिनका डेफिनेट इंटीग्रल 0 है। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में चल जाएगा, W में चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दिस एलिमेंट ए एफ प्लस बी जी belong to W, hence W is subspace of V। लें जी, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।